चलिए इसको भी देख लीजिए, 2 थर्ड पे भी सॉल्व करिए आप। देखिए यदि क्वेश्चन है यहाँ पे आपके इस तरह से है, इसका रिलेशन आपने पढ़ा कि यहाँ क्या दे रखा है, फोर्स यहाँ पे एक तरह से नॉर्मल फोर्स आप दे रखा है, भले से बॉडी वेट की बात कर रहा है 72 न्यूटन ऑन द सरफेस, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, इस पे कितना है। तो रिलेशन आपको यहाँ पे बताया जाता है कि हम सपोज करते हैं ऐसे जो रेशियो आते हैं W बाई एफ इक्वल टू N1 बाई N2 बाई N1, अदरवाइज N1 बाई N2, तो यह बाई W हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है। कब? जब यहाँ पे कोई भी सरफेस दिया रहता है और उस पर जो है एक वेट का काम हो रहा होता है, एक जो फोर्स का, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं ना, तो W इक्वल टू यहाँ पे N2 बाई N1, यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका इंटू फोर्स। देखिए W N2 यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक नॉर्मल आपका जो है सरफेस है जिसका रेडियस आपका R चलेगा, ठीक है, ऑन द अर्थ उसका रेडियस, और तीसरा यहाँ पे करा था हाइट इक्वल टू द हाफ, हाइट जो है हाफ पे है यानी R प्लस एच, तो यहाँ कितना आपका R है, और इस हाइट की वैल्यू जो है R बाई 2, दैट मीन्स 2 1 2 1 3 3 R बाई 2, ठीक है। इसका यहाँ स्क्वायर होता है ऐसे करके, ठीक है, तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो आपका N2 पार्ट पे आ जाएगा, आया जाएगा N1 के लिए स्क्वायर आप करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा। हाँ, तो वही जो है आप मान चलिए इस तरह से N2 N1 N2 पहले ये है, इसको N1 ले लेते हैं, N1 और N2, तो यहाँ दिमाग लगाइए कितना हो जाएगा आपका, यदि N1 आपका जो है कितना आपका 3 है, हाँ, और तो 3 3 9, N2 कितना आपको 2 है, तो 2 2 जा 4, आप फोर्स इज गिवन 72, कितना हो जाएगा 9 8 72, इसका इंटू कर दीजिए कितना हो जाएगा 22 न्यूटन, आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अदरवाइज इसी को थोड़ा हम लोग इस तरह से लॉन्ग में करके सॉल्व करते हैं, तो लॉन्ग में आप क्या देखेंगे कि भाई ठीक है, पहले सरफेस के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले के लिए हम बात करते हैं तो वहाँ हमारा ये निकल के आएगा कि R प्लस H ऑफ द होल स्क्वायर, क्लियर, कितना हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या कहेगा, R प्लस R और H बाई 2, कितना हो गया, क्लियर। यही H हमारे किसके इक्वल है, मतलब यहाँ पे क्या है ना 2 1 2, हाँ, तो 2 1 2, फिर इसका यहाँ पे 2 इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो 2R आएगा 2R प्लस H, और यहाँ पे बोल रहा है कि हाइट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस, हाइट इक्वल है क्या रेडियस के फॉर्म पे, तो रेडियस के फॉर्म पे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिखते हैं, तभी ना R बाई 2 हो रहा है, R बाई 2 हो रहा है ऐसे। तो अब इसी को यहाँ पे सॉल्व करिए, तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा R स्क्वायर और 2 1 2 1 3 R बाई 2, तो यह कितना R स्क्वायर, देयर इज द 3 3 9, R स्क्वायर बाई 2 2 4, दिस कैंसिल, 4 ऊपर चला गया, 4 बाई 9, ठीक है, 4 बाई 9, ठीक है। और यहाँ पे एक के लिए हम G सपोज कर लेते हैं, G डैश के लिए, एक जो है G1 या G ले लीजिए, तो G अपान G डैश ऐसे तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो G, ठीक है, G डैश इक्वल टू, चलिए G डैश इक्वल टू 4 बाई 9 ऑफ द G, इतना आपको, तो टेक्निकली आपको बैक में बताया गया कि यदि दोनों से एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं या उससे, हाँ, तो देखिए एक वेट को डिफाइन कर लेंगे, W इक्वल टू आपका G डैश, और यहाँ पे 4 बाई 9, और यहाँ पे F हो जाएगा, कोई तो वैल्यू आया ना आपका, इसका एक तरह से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो N2 बाई N1 यहाँ पे F हो जाएगा, तो N1 N2 की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है
4/9 हो जा रहा है इस पर फैक्टर करने के लिए। अब इसी क्रम में जो आपको बताया गया कि 2/3 तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे रख दीजिए कि r है और 2/3 इतना हो जाएगा। हाँ तो कितना हो जाएगा 3 to 5 5r/3 तो इसके स्क्वायर करिएगा। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 25 और कितना हो जाएगा 9 और फिर ये ऊपर चला जाएगा r² इसमें का कैंसिल हो जाएगा, ये भी r तो एकदम सेम रहेगा आपका। ठीक है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है यानी आप लिख दीजिएगा कितना आपका 9/25। हाँ जैसे इसमें का भी तो कट जाएगा ये r², फिर उसमें का r² कैंसिल हो जाएगा into 9/25 और यहाँ पे हो जाएगा। अब जितना आप फोर्स दिया रहेगा फोर्स लिख मान लीजिए फोर्स आपका जो है 50 दे दिया। ठीक है यहाँ पे 50 कट कर दीजिएगा तो कितना देगा 18 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है तब यहाँ पर आपका जो है 15 न्यूटन हो जाए और यहाँ हाफ जो इक्वल कर रहा है 2/3 हो जाए। ठीक तो ये तभी सब पॉसिबल है जब आप जो है एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो बेटर ढंग से। ठीक है टीचर जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसको डाउट अपना ऐसा पूरी चीज़ें पढ़ते रहना तो आपके लिए नहीं क्या बहुत कुछ ईजी हो जाएगा और अच्छे से आप डिस्क्राइब कर पाओगे, समझ पाओगे और टॉप कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा रखा है। ठीक है क्या कह रहा है कि द वर्क डन ऑपरेट्स टू मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट h1। आप लिखिए h ये h है विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। इसमें से कौन सा रेडियस ऑफ अर्थ होगा कि इसमें रेडियस ऑफ अर्थ इस वाले में से क्या होगा यदि कोई वर्क डन किया जाता है मास के रिस्पेक्ट में तो जनरली क्या लिख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये कह रहा है ना कि वर्क डन का मतलब वो वही पोटेंशियल की बातें की जा रही है। वर्क डन इज द डिफाइंड क्या U और U इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ते हैं G कैपिटल M स्मॉल m बाई R पढ़ते हैं। क्लियर द फर्स्ट इसको दो दे रखा है ना यानी मासेस m फ्रॉम टू दैट मतलब m कोई बॉडी है यहाँ पे m मास से कोई दूर देखा जा रहा है उस कंडीशन में। ठीक है रेडियस ऑफ अर्थ ऐसे निकाल कर देखते हैं तो यहाँ पे h लगा लेते हैं h प्लस ये m प्लस h हो जाएगा r प्लस h दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो इसको u1 लिए फिर इसका दूसरा u2 तो माइनस g भाई जब h ऐड हो रहा है तो माइनस सिंबल पर लगा देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं r प्लस h इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आएगा अब फिर जो ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे जी की वैल्यू रख देना है रिलेशन बिटवीन द कैपिटल यानी स्मॉल जी m e बाय दैट r²। इन होता है ये चीज़ रख देना देख लीजिए वैसे क्या करना। तो यहाँ क्या करिएगा जो इसका पोटेंशियल टोटल एनर्जी होगा u2 माइनस u1 तो u1 की वैल्यू कितने आप देख पा रहे हैं माइनस m बाई r प्लस h माइनस यहाँ पे जगह m बाई नाउ टेल मी व्हाट इज द कॉमन माइनस m यहाँ पे माइनस m कॉमन ले चलते हैं तो क्या देखने को मिलेगा हमें g कैपिटल M स्मॉल m कॉमन ले लिए तो बच्चा यहाँ पे मिलेगा आपका 1 बाई r प्लस h एंड 1 बाई एलसीएम लिख लीजिए ये हो जाएगा आपका r बन जाए r माइनस r ये माइनस r ये प्लस आ लेते हैं इधर है ना प्लस r इसको यहाँ वैसे करेंगे तो माइनस r और माइनस h और r और यहाँ पे h आफ्टर r। ठीक है तो देखिए r कैंसिल आई यहाँ से माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस कर देगा। हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा
GMM H बाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ है आपका R एंड R प्लस H है, ठीक है, इक्वल टू विच इज इक्वल ऑफ रेडियस ऑफ दैट इतना। तो अब देखिए इतना हमारा निकल गया। अब यहाँ पे ये देखिए कि स्मॉल जी की वैल्यूएशन यहाँ पे आप नहीं अभी रख रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल जी का भी देख लेते हैं, स्मॉल जी का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल जी का ये होता है ना, स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन G इक्वल टू GMV बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो क्या इसका हम इंटू कर देंगे, R स्क्वायर हो जाएगा ना, R स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी हम लिख देंगे GMM H R स्क्वायर प्लस RH। इसका हम मल्टीप्लाई करके ऐसे क्या कर दीजिए, देखिए R स्क्वायर वैल्यू भी रख सकते हैं, तो आप रख के फिर कट कीजिएगा, फिर देखिए क्या आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि वर्क डन कितना है, क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। देखिए ये जो है बड़े स्तर पे जो है दे रखा है क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ द सन वेयर द 10 टाइम, मास ऑफ सन 10 टाइम स्मॉलर एंड यूनिवर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेयर 10 टाइम लार्जर इन मैग्नीट्यूड। सन का जो है मास जो ये बताया जाए कि वो छोटा हो 10 टाइम, लेकिन वही यूनिवर्सल देखा जाए, यूनिवर्सल मैग्नीट्यूड को देखा जाए तो करा कि 10 टाइम क्या हो, बड़ा हो। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन से करेक्ट होंगे। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ वुड बी डिक्रीज, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बी द कम मोर डिफिकल्ट, रेन ड्रॉप विल बी फास्ट फॉल फास्ट, जी ऑन द ग्राउंड विल नॉट चेंज। ये चीज देखना इस तरह से, ये भी जो है आपका लग रहा है सही, यहाँ पे क्या रहा है करेक्ट वाली वजह। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की बात दिखा रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत है, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि जब चेंज ये करा कि नॉट चेंज, क्यों नहीं चेंज होगा, चेंज होगा, ये गलत दे रखा है। और ये चीज़ पूछ भी रहा है क्यों भाई, आप टाइम पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में किसी भी चीज़ का जब सिंपल पेंडुलम में आप लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल, ठीक है, यदि टाइम पीरियड ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशनल क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज होगा। आया अगर नहीं चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा। तो बताओ भैया कि सन का जो है मास तुम क्या कर दे रहे हो, कम कर दे रहे हो, यूनिवर्सल की मास जो 10 टाइम बड़ा कर दे रहे हो, तो क्या होगा। ये तो एकदम बात सत्य है, पीरियड सिंपल पेंडुलम ये था वुड बी द डिक्रीज, जिसका सिंपल पेंडुलम घट जाएगा, करेक्ट है। वाकई अंदर ग्राउंड जमीन पे चलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है, पैर उठेगा, मान पर उठ ही नहीं रहा, ऐसे पैर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा। रेन ड्रॉप विल बी फास्टर, जो बारिश की बूंदें होंगी बहुत तेज तगड़ा गिरेंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये तीनों आप लिख सकते हैं, यही आपको जो है असत्य वाली बातें हैं। बट हाउ, कैसे, थोड़ा सा यदि आइडियाज आप लगा है तो हम इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि मास, ठीक है, मास यहाँ पे क्या करा कि यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल ले लीजिए चाहे डैश में ले लीजिए, ठीक है। आइए मास ऑप्शन है, क्या करा 10 टाइम क्या हो, ये छोटा हो, यानी सन वाला छोटा, ये क्या हो, बड़ा हो गया, ठीक है। ये वाला कंडीशन समझ में आ रहा है से। दूसरा क्या रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट वेयर द 10 टाइम लार्जर इट्स मैग्नीट्यूड, जो जनरली हम लोग देखते हैं जी का वैल्यू जो जी डैश में रहता है, तो 10 टाइम क्या हो, ये बड़ा हो, जी इक्वल टू यहाँ पे इतना हो गया। तो रिलेशन बिटवीन डी और कैपिटल जी के रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर की बात करते हैं, तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ये मास ऑफ अर्थ हो जाता है। तो जब सन की बातें की जा रही हैं अधिक 10 टाइम, तो क्या होगा, यहाँ पे हर चीज़ों पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा।
इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा तो घट जाएगा। टी इक्वल टू जो इसकी फार्मूला बन के आता है टाइम पीरियड के लिए सिंपल पेंडुलम में L/G, ठीक है। इसको हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है L/G, यानी ये टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ये क्या होगा, चेंज होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे करा कि ये घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये डिक्रीज तो होगा लेकिन ये करा कि क्या नहीं चेंज होगा, कहीं चेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सिंपल सा समझ सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो आपका जो क्वेश्चन था कि वहाँ पे था आपका क्या था, नेट U इक्वल टू द U2 माइनस U1, एक ना। तो वहाँ पर आप वैल्यू जब रखिएगा तो यहाँ पे U2 के लिए आप क्या था G/M/R प्लस H था, और इसका माइनस में प्लस कर देगा G/M/R, ठीक है। और यहाँ पे H की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आपको, 2R लिख सकते हैं। यहाँ पे H कितना हो जाएगा R, इन दोनों का करिए कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों का करिएगा तो 2R हो जाएगा, ये भी R है 2R है, ये कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना करना है, तो बहुत आसान है, करते रहिए, समझते रहिए, जो भी डाउट है आप पूछते रहिए। और मेहनत ही जो है आपका रंग लाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाइयाँ करते रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। समस्याएं आपको उलझाएंगी, समस्याएं आपको उलझाएंगी, लेकिन उलझना नहीं है। आप अपने जिस लेवल पे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते रहें। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ग्रोथ करते जाइए। स्टूडेंट लाइफ में है तो स्टूडेंट वाली जो है चीज़ें आपका सेकेंड ईयर बेस हैं, ठीक है, पीजी लेवल पे हैं, यूजी लेवल पे हैं, जिस लेवल पे हैं उसको आप उसमें ग्रोथ करें, ठीक है। ये दिमाग में हमेशा फिट कर लीजिए कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, अन्यथा खराब करेंगे तो खराब होगा। एट लास्ट में भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, जिससे आपकी लाइफ है जो स्पाइल हो जाएगी, और स्पाइल हो जाएंगे तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। तो मेहनतें एकदम कीजिए, ठीक है। चार्ज डिस्चार्ज वाली बातें जो होता है वो चीज़ें सब अपने जगह पे कांस्टेंट कर दीजिए, और अपने कर्म को जो है प्राथमिकता दीजिए, जिससे आपका भलाई होगा, और भला होगा तो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए देख पा रहे हैं आपका जो क्वेश्चन इज सेकेंड पेंडुलम इज माउंटेड इन अ रॉकेट, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज विथ व्हेन द रॉकेट। तो कह रहा डिक्रीज यदि का जरा, तो इस कंडीशन में रॉकेट की कंडीशन क्या होगी कि कम डाउन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान रूप से जो है वह नीचे आएगा। अदरवाइज मूव अराउंड द अर्थ इन द क्या जियोमेट्रिकल ऑर्बिट, क्या उसमें जो मूव कर देगा ज्योमेट्रिकल की तरह जो है ऐसे मूव करता रहेगा जियोस्टेशनरी में। अब फिर यहाँ पे बोला मूव अप द विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी जो यूनिफॉर्म की तरह वेलोसिटी की तरह मूव करेगा। अदरवाइज अब मूव अप विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें चारों में से कौन सा होगा। तो जब सिंपल पेंडुलम की बातें की जाती है बच्चों, तो आप लोग सिंपल सा जानते हो कि सेकेंड के लिए रिक्वेस्ट में बताया जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम बात करते हैं तो टी को जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2π/L/G। तो जो रॉकेट है उस रॉकेट को यदि हम उड़ाने का काम कर रहे हैं तो ठीक है, तो जनरली यदि ये देखा जाए, ठीक है, ग्रेविटी तो है ही है, साथ ही साथ इस बॉडी पे क्या एक्सेलरेशन काम करेंगे ना, एक्सेलरेशन काम करेंगे, तो देयर मींस ये टोटल जो है इसका क्या करेगा, सम ऑफ करेगा। तो सम ऑफ करने का रीजन क्या हो जाएगा, यानी सम ऑफ ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन इज द, यही आपका जो उसके अगेंस्ट में रहेगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं सम ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन विल बी, क्या करेगा, ऐसे एक समान रूप से क्या करेगा, यूनिफॉर्म जो है मूव करता रहेगा, ठीक है। जब मूव करता रहेगा तो इस कंडीशन में जो आप देख पाएंगे, तो यदि जी की वैल्यू की जगह यानी यही ग्रेविटेशनल को शो करता है, तो 2π/L/G प्लस ए, अदरवाइज ए प्लस जी लिख देंगे। तो ये कंडीशन क्या दिखा रहा है, तो ये यहाँ का लेंथ तो ही है, जी प्लस ये है,
इस कंडीशन में यहाँ पे क्या करेगा, ये डिक्रीज होने की काम करेगा। ठीक है, तो जब डिक्रीज होगा तो आपका यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, मूव अप द विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज की बात एक बोल ही रहा है। इस कंडीशन में हम देख पाएंगे कि इसका रीजन क्या होगा कि 2πl/√में g + a है। तो देयर मीन्स आपका मूव अप द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव करेगा एक्सेलरेशन के कौन सी कंडीशन में आपका एकदम ये मान से भी एकदम उसी तरह मूव करता रहेगा और इस तरह से हमारा रॉकेट जो है जहाँ लेके जाने लायक हम पहुँच जाएंगे। तो देयर इज द बेस्ट ऑप्शन यही होगा आपका। ठीक है, तो बस इतना आप ध्यान रखें, 2πl/√g + a। तो बहुत आसान होता है, बस करते रहिए, समझते रहिए, जो नहीं आ रहा पूछते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दे रखा है व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द मास इन टर्म ऑफ, कह रहा है इन टर्म ऑफ जी स्मॉल जी कैपिटल आर एंड कैपिटल जी एंड हियर द कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। यानी रिलेशन ही सीधे पूछ रहा है, जी स्मॉल जी कैपिटल आर और यहाँ पे कैपिटल जी, यानी रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी और आर पूछ लिया, ऐसे सिंपल सा। ठीक है, तो फार्मूला की बातें कर रहा है तो भाई सिंपल सा हम लोग F इक्वल टू पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल में G m1 m2 बाई r²। देखिए R इसमें कैपिटल, अब स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को भी देखते रहिए क्या कैपिटल आर की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे कैपिटल आर हम ले सकते हैं, स्मॉल आर भी लेके लेंथ में लेकर कैपिटल आर कर सकते हैं, तो वो आप लोग को डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे m1 m2 ना लिख के हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं G कैपिटल M स्मॉल m बाई r² फर्स्ट कंडीशन, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा देखना है कि भैया इतना हो गया, कह रहा कि मास ऑफ टर्म, यानी इसका टर्म देख लीजिए। ठीक है, मास ऑफ टर्म में यदि हमें F इक्वल टू ये फॉर्मूला जानते हैं तो ठीक है, ले लिख करें F इक्वल टू mg होता है, तो क्या ये mg इस F के जगह पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुटिंग ऑन तो यहाँ पे जाए mg और यहाँ पे जाए आपका कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r²। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो G इक्वल टू कैपिटल GM बाई r²। देखिए वैसा कोई मिला क्या, नहीं मिला, यानी m इसमें मिल ही नहीं रहा, m है कहीं चार ऑप्शन में नहीं है। तो यार सोचो यार क्या कर रहा है, नहीं यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा G कैपिटल r² इक्वल टू यहाँ पे GM यहाँ पे कैपिटल जी से डिवाइड कर दीजिए, तो GR² बाई कैपिटल G इक्वल टू क्या हो गया M, यानी इसी का जो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट निकालना है, 105 कोई निकालना है। ठीक है, तब देखिए कौन सा इसमें मिला, G कैपिटल R² बाई ये, फिर ऑप्शन विल बी 4 ना, बस ये हो गया। ये चीज़ आप जानते हैं आप लोग, ठीक है, इसको भी जानते हैं, बस वो दोनों का रिलेशन एक चल रहा है आ जाता है। कभी कभी जो सिर्फ पैसा पूछ लेता है स्मॉल जी कैपिटल जी, तो लोअर फाउंडेशन में भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि G इक्वल टू कैपिटल GM E बाई r²। तो वही चीज़ आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लगा देते, G कैपिटल R² बाई कैपिटल G इक्वल टू क्या था ME, यानी वही मास पूछ रहा है, लेकिन कोई चीज़ आ रही है ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आसान होते हैं बच्चों, हौसला नहीं हारना, एकदम लगे रहो, एकदम करते रहो। ठीक है, एकदम दिनों में चाहे रातों में नींद नहीं आना चाहिए, इतने इस तरह से पढ़ाई करो, यस मुँह धुल धुल के पढ़ाई करो, मुँह एकदम जो है उस पूरा एकदम कोई ऐसा बाल्टी रख लीजिए उसमें भीड़ धुल लीजिए बढ़िया से, नींद आ रहा है तो तभी जो कुछ कर पाओगे। फाइट करो अपने आप से, सेल्फ से फाइट करो, तो बेटर आपका जो है कॉन्सेप्ट होगा और आपकी लाइफ बेटर बन पाएगी, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों पटवा जी, लेट क्यों हो गया हो? चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के क्लास 10th में ये इम्पोर्टेंट है, जब क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है, और इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं,
लेकिन आप इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पर यदि फोकस करें तो जरूर व जरूर कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मिलेंगे। कह रहा है कि हेमेटाइट से रिलेट क्या होता है? हेमेटाइट का सेंस क्या है? लो अयस्क से होता है। लो डेट मीन्स जो आयरन होते हैं ना, यानी आप उसको जो है एक तरह से उसको इतना प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो, उसको जो एकदम चूर की तरह कर देते हो, तो उस कंडीशन को हम अयस्क बोल देते हैं। तो डेट मीन्स यहाँ पर आप बोल सकते हो हेमेटाइट इज द बिलोंग टू डेट द विच इज द आयरन क्रस्टेड होते हैं, यानी उसको हम बोल देंगे कि ये लोहे अयस्क के अंतर्गत आता है। तांबे का सर्वाधिक क्षेत्र या उत्पादन करने वाला जो स्टेट है या राज्य है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या भारत में ऐसा जो है कौन से ऐसा स्टेट है जो भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है किस चीज़ का? तांबे का। तो ओनली योर आंसर विल बी दैट द सर्वाधिक राज्य जो है भारत का वो कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश है, जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है तांबे का। यानी देयर इज द मेनी लॉट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्या यहाँ पे तांबे की बातें की जा रही है। उसके बाद आप बोलते हैं सिंपल सा, झारखंड की कोडरमा खान, झारखंड की कोडरमा खान कहाँ क्या इससे रिलेटेड निकलता है? ये जो प्रसिद्ध है झारखंड की कोडरमा खान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध जाना जाता है? तो ये अब्रक से संबंधित होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे यदि किसी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा यदि देखा जाता है तो फेमस है, किस चीज़ के जो है अब्रक के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलते हैं, इसके लिए इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कोलार संबंधित क्या है? जैसे कोलार मूवी भी देखते हैं आप लोग जो है ना, वो कौन सा है? एक नहीं इतना बड़ा बाल, रॉकी भाई है, ठीक है, कौन सा खान को बनाता है? KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, देखिए कितना सही जो वहाँ पे दिमाग लगा रखे हैं सब, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो कोलार से संबंधित उसमें आया, कोलार संबंधित से रिलेटेड जो है सोने से रिलेट रखता है, ठीक है, आ जाएगा तो बना देना कुछ बढ़िया से कोलार में जो है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो आप दिखा सकते हो, देयर इज द वेरी लॉट ऑफ दैट फैक्ट्री, आप बहुत ज़्यादा खान है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोने की वो मिला, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे है? ये चीज़ें पूछ सकता है कि भारत में ऐसा कोई जगह बताइए जो पवन ऊर्जा का बहुत ज़्यादा जो है वह केंद्र सेंटर है, द सेंटर ऑफ क्या यहाँ पे कौन सा बोला जा रहा है? भारत में पवन ऊर्जा की बातें की जाती हैं, तो आपका पवन ऊर्जा के लिए बहुत बड़ा जो विख्यात जो है उत्पादन करने का जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खपत भी होती है और इसका सेंटर भी है, ठीक है। वहाँ पे पवन ऊर्जा की विशाल केंद्र है। आप सोचिए जहाँ पे केंद्र है वहाँ पर अगल बगल हर चीज़ जो है उससे जो है वर्क की जा रही होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, जो भी तो उसमें आप लगाइएगा। भारत का पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र उत्तराखंड के उत्तराखंड में ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन कोई बनेगा, जल, पेट्रोलियम, कोयला, मैग्नी, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका उसमें नहीं आता है। तो आपका जल में आता है, पेट्रोलियम में आता है, कोयला में आता है, तो मैग्नीज जो है वह पदार्थ के श्रेणी में नहीं खड़ा करता है। जैसे क्वेश्चन आपका क्या था यहाँ पे बोल रहा था इसमें कि कहाँ गया? ऊर्जा संसाधन के रूप में आप बोल सकते हैं, ऊर्जा संसाधन के रूप में जो है, ऊर्जा संसाधन के रूप में जो है, यानी ऊर्जा संसाधन समझे ना, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। यदि हम बात करते हैं तो एनर्जी रिसोर्सेज में जो है वाटर आता ही है, पेट्रोलियम आता है, कोयला आता है, लेकिन मैग्नीज नहीं आता है। ये जो है एनर्जी रिसोर्सेज में इसको नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है बाकी सब जो है सभी तीनों की एनर्जी रिसोर्सेज में हम ले सकते हैं, बट मैग्नीज को एनर्जी रिसोर्सेज में हम नहीं ले सकते क्योंकि इसकी यूजेज जो है हम लोग कर लेते हैं, भाई ऊर्जा में चाहिए चाहिए, पानी पीते हैं, बॉडी के लिए बेनिफिट है, हर चीज़, पेट्रोलियम और डीजल हम लोग पीते नहीं, लेकिन उसके हम लोग डिपेंडेंट हैं, उससे गाड़ियाँ और चीज़ें चला सकते हैं, कोयला भी उसमें वही का काम है, लेकिन मैग्नीज जो है इन सब से दूर है, ठीक है। वो जो है हम रिसोर्सेज में नहीं ले पाते हैं, ऊर्जा रिसोर्सेज से उस आदमी बाहर है, ठीक है। तो इतना यदि आप लिखते हैं तो आई होप आप लोग को जो है यदि आता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो करते हैं तो चांसेस 1 से 1 + 1 दैट मीन्स
आपके 2 भी होते हैं और 1 का रेशियो 11 भी होता है और 1 से ज़्यादा तब का 0 भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो आप ऐसा करिए कि ऐसे पढ़ाई कीजिए। अब तो पढ़ाई करना क्या है, जितना जान गए उसको एकदम रिपीट कर डालो और ताकि पेपर में बैठते हुए धड़ाधड़ लिखना शुरुआत कर दीजिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन आ गए। ये क्या कर रहा है आपके CBSE IPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझने वाली बात है। क्वेश्चन को यदि देखें, लेकिन स्फेरिकल प्लैनेट हैज द मास MP, मास ऑफ प्लैनेट, इसलिए ऐसे P ले दिया MP, यहाँ पे मत बोल देना, मत कर देना, एंड डायमीटर DP, यानी उस प्लैनेट का डायमीटर क्या DP है। ये पार्टिकल्स ऑफ द मास M falling fairly nearly the surface of this the planet, और वहाँ से जो किसी प्लैनेट से जो उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, मतलब गिर रहा है, will be explained and acceleration due to gravity, acceleration gravity का जो संबंध है, रिलेशन है, वो इक्वल किसके होगा इन द गिवन दैट ऑप्शन। एंड यहाँ ध्यान रहे कि ये क्या कर रहा है कि जो स्फेरिकल प्लैनेट है उस कंडीशन में, तो आपको ये देखना है कि जो मास दिया MP and diameter the DP, the particles mass of the falling from the fairly nearly to the surface of this planet will be। ठीक है, तो अभी हम सिंपल से ये देख पाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बातें कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन को भी देखते रहना चाहिए। तो डेट मीन्स इससे ये कंफर्म हो पाएगा कि जब गिर रहा है, ठीक है, वो कंडीशन पे M के अकॉर्डिंग वैसे गिर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, एक्सेलरेशन। वो बॉडी गिर रहा है, जैसे रॉकेट वाले में जा रहा था तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग ऐड कर दे रहे थे, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप ये पढ़ें भाई, स्मॉल जी कैपिटल जी का जो रिलेशन होता है, हाँ क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी GME अपॉन R², राइट, ये चीजें हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा ना, ये जो है मास ऑफ MP डायमीटर ऑफ दिस, तो डेट मीन्स यहाँ पे आप चाहे तो P लगा दीजिए, P मतलब मास ऑफ प्लैनेट हो गया। क्लियर, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि ये जो रेडियस होगा वो क्या है आपका 2 टाइम मोर देन होगा इज इक्वल ऑफ द डायमीटर, ऐसे होगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब ऐसे गिर रहा है तो डेट से डायमीटर की बात कर रहा है, डायमीटर की, हाँ, तो डायमीटर होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 2r = d होता ही होता है, लेकिन इसका जब हम हाफ करेंगे, ये रेडियस है आपको निकालना है, क्या करेंगे, ऐसे बात कर हाफ कर दें, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ये चीज पुट करें, तो स्मॉल g इक्वल टू द GMP अपॉन डेट D² × 4, 2 जब 4 हो जाएगा, कैसे देखिए R², ठीक है। तो देयर मींस द D²/4, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, 4 × 4 स्मॉल g 4GM P/D², इतना हो गया, राइट। तो आप जानते हो बच्चा भैया यहाँ पे क्या कर रहा है, विल बी एक्सप्रेशन द क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में जब ग्रेविटी की बात कर रहा है तो हम सिंपल सा लगाएंगे ना भैया, फोर्स इक्वल टू जब में आया निकालना है तो इसे डिवाइड कर देना पड़ेगा, हम से डिवाइड करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू अलग रख दीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी तो वो जी निकला हमारा, जी यही ना, यहाँ पे mg की इक्वल टू होगा, तो यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे F/I इक्वल टू, राइट, ठीक है। तो जनरली ये अभी स्मॉल जी का निकाल रहे हैं आप लोग। एक यदि आप डेरिवेटिव में क्या जाएगा GMP M1, मतलब यहाँ पे जो भी प्लैनेट कर लीजिए, या M1 इनटू जो भी आप लिखना चाहिए, M1 इनटू था बाय दैट R², ठीक है। यहाँ पे देखिए F चाहिए, F तो स्मॉल जी का निकाला ना, या 2 ऑप्शन था, या इसमें M से मल्टीप्लाई करना था, वो सही, तभी तो एक कंडीशन आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर यदि हम M से मल्टीप्लाई करते हैं M और M, तो यहाँ पे mg इक्वल टू क्या जाएगा, F हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 4GMP² आया, पे एक m बढ़ जाएगा भाई D², उसी जैसे यहाँ पे तो आएगा, यहाँ बाद में 2 रखिए, 1/d/2 रखिए, तो 2 2 जाए 4 ऊपर चला जाए, 4GMP, यहाँ पे एक बढ़ गया, यानी वही चीज़ है, चाहे यहाँ से रखें चाहे वहाँ से रखें, क्लियर, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ हम देखते हैं M और कैपिटल G का वैल्यू रख लीजिए, ये रख लीजिए, तो 4
जी यम पी ऑफ स्क्वायर बाई यम इक्वल टू क्या है, ये हो गया। तो यम से यम कैसे जो बचा वही मान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपसे मिलाइए कितना हो जाएगा, 4gm स्क्वायर बाई आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है डी स्क्वायर तो कर देंगे ना, तो वही डी स्क्वायर ही कौन है यहाँ पे जी एम, हाँ 4gm सेकेंड वाला क्यों नहीं, अच्छा इस मान नहीं है। ठीक है, अरे मतलब हम पी लगा सकते हैं, पी का प्लानेट नहीं समझे, पी का प्लानेट पी रखते हैं। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में ये चीज़ होगी। तो आसान होता है बच्चा, बस हौसले बुलंद कीजिए, लगाते जाइए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सफलता आपके हाथ लगेगी।